खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे आज इस वक्त के लिए, और आज हम तलावत कलाम पाक पढ़ेंगे, इमसाल की किताब निकालेंगे। उसका 27वां बाब, हिकमत दानाई से भरा हुआ खुदा का बंदा सुलेमान, जिसने खुदा से दौलत न मांगी, शोहरत न मांगी, इज्जत न मांगी, अक्ल मांगी, दानाई मांगी, और बाकी सब खुदा ने उसे इनाम में दे दिया। और उसकी लिखी हुई किताब में से पढ़ेंगे जो रूह कुद्स ने लिखवाई तहरीक दी। 27वां बाब है, उसकी पहली आयत है। लिखा है, कल की बाबत घमंड न कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत अता करे, आमीन। शुक्रिया, बैठिए। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए, और आज इतवार की इबादत के लिए, संडे सर्विस के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और आप सबको इतवार की इबादत में वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं कि खुदा ने हमें फिर से मौका दिया कि खुदावंद के दिन हम उसके हुजूर आएँ, उसे शर्फ मुलाकात हो, उसकी ज़ियारत करें, उसकी दीद का नज़ारा करें, और अपने आका, अपने मौला, अपने मालिक रब करीम वाली रहमत, आका नामदार खुदावंद यीशु मसीह से मिलें, अमीर यरूशलेम खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात करें। बहुत सारे लोग गुज़श्ता हफ्ते में इस दुनिया से चले गए, और वो आज हमारे दरमियान नहीं हैं। बहुत सारे और भी हैं जो दुनिया की फिक्र व तरद्दुद में हैं, और वो भी हमारे साथ इबादत में नहीं हैं। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने हमें ये तौफीक अता की है, हम पर ये ख़ास उसका फजल है, उसका रहम है कि हम उसके घर में हैं और उसकी इबादत कर रहे हैं। और आज कलाम खुदा में से जो तलावत पाक है, कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। कल की बाबत घमंड न कर। कल दो तरह के हैं, एक गुजरा कल है, एक आने वाला कल है। तो यहां पर आने वाले कल की बात की गई। किस कल की बात की गई है? आने वाले कल की, गुजरे हुए कल की बात नहीं की गई। कल की बाबत घमंड न कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। होगा, ऐसा नहीं कि हुआ। एक ही दिन में क्या होगा, मुस्तकबिल की बात की गई है, आने वाले कल की बात की गई है। कलाम खुदा में हमें एक शख्स का जिक्र मिलता है जिसने आने वाले कल के बारे में घमंड किया, तकब्बर किया, गरूर किया। कलाम खुदा में मुकद्दस लूका की मात पर लिखी गई इंजीले जलील, उसका 12वां बाब है, और उसकी 13वीं आयत से एक खूबसूरत तमसील है जो खुदा यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाई। लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मेरास का मेरा हिस्सा मुझे दे, मेरी मिरास का हिस्सा मुझे
दे। उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। मौकूफ का मतलब है ठहर जाना। किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं, मतलब कि किसी के पास बड़ी दौलत है, किसी के पास बड़ी जायदाद है, बैंक बैलेंस है, बड़ी गाड़ियां हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी ठहरी हुई है और वो मरेगा नहीं। मौकूफ का मतलब है ठहर जाना। मौकूफ का मतलब है साकन, एक जगह पर खड़े हो जाना। और कलाम खुदा में लिखा है, किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। जमीन अता करने वाला खुदा है। खुदा ने उसे जमीन अता की, खुदा ने उसे धरती में से एक हिस्सा दिया, उसे दौलतमंद बनाया, जमीन अता की। और लिखा है, जब उसने बीज बोया है तो फसल भी बड़ी हुई है। और कलाम में लिखा है, बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी पैदावार पर रखूं। क्या करूं? अपने आप में सोच रहा है और अपने आप से सवाल कर रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं, जहां अपनी पैदावार भर रखूं। जगह, गुंजाइश नहीं है, इतनी फसल है, लहलहा रही है। और कलाम में लिखा है, उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा। ढा दूंगा, फिर उन कोठियों को क्या करूंगा? बड़ी बनाऊंगा, और उनमें अपना सारा इनाज और माल भर रखूंगा। और अपनी जान से कहूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। यहां पर इस दौलतमंद शख्स को एक टाइटल दिया गया है, और वो टाइटल क्या है? बेवकूफ। क्या है वो टाइटल? क्या है? बेवकूफ लिखा है। जब आप टाइटल पढ़े तो लिखा है, दौलतमंद बेवकूफ की तमसील। दौलतमंद बेवकूफ की तमसील। दौलतमंद बेवकूफ की तमसील, क्योंकि उसने बेवकूफी की, नादानी में है वो अपने आप में बड़ा आकल और फाजिल है, अपने आप में वो बड़ा अक्लमंद है, बड़ा होशियार है, और
कलाम खुदा में लिखा है जब फसल लहलहा रही है, जब फसल अभी खेतों में खड़ी है, तैयार है, तो इतना हिसाबी किताबी है कि उसने हिसाब लगा लिया। क्या किया उसने? हिसाब लिया। शुमार करने वाला बड़ा है, कैलकुलेट करने वाला बड़ा है, हिसाब किताब में माहिर है। उसने हिसाब लगा लिया, 1 एकड़ में से मुझे कितने मन आएगी, फिर मेरे पास जितने एकड़ जमीन है, जितने लहलहाते खेत हैं, इनमें से कितना झाड़ निकलेगा। झाड़ का मतलब क्या है? फसल कितनी निकलेगी और कितना झाड़ होगा, कितना इससे अनाज मुझे हासिल होगा। और उसने खड़े ही ये अंदाजा कर लिया कि इतनी फसल जमा हो जाएगी, और फौरन उस कोठियों की तरफ ध्यान दिया है और गुंजाइश निकाली है। उसे पता चल गया कि इतनी फसल हुई है, कोठियों में गुंजाइश नहीं है। इतनी फसल मैं कहाँ रखूंगा, इतनी फसल मैं कहाँ रखूंगा? कोठियां ढा दूंगा, कोठियां क्या करूंगा? ढा दूंगा, और फिर उनसे बड़ी बनाऊंगा। फिर क्या करूंगा? उनसे बड़ी बनाऊंगा। पहली जो कोठियां उन्हें ढा दूंगा, फिर उनसे बड़ी बनाऊंगा। हिसाबी किताबी है, हिसाबी किताबी है, बड़ा हिसाब और किताब उसने किया, और खुदा की नजर में वो मकबूल नहीं हुआ, फेल हो गया। मैथ में तो वो बड़ा ठीक है, पक्का है, लेकिन खुदा की नजर में वो फेल। हिसाब किताब में ठीक है, मैं ढा दूंगा और बड़ी कोठियां बनाऊंगा। और जो कुछ उसने यहां कहा है, जरा सुने। उसने दिल में सोच कर कहा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं, और जगह नहीं, उन्हीं कोठियों को ढाऊंगा और उन्हें बड़ी बनाऊंगा। इसका मतलब है जितनी फसल हुई है बड़ी मुनाफा बख्श है। कोठियां ढाना, बनाना, ढाकर फिर बनानी है, फिर भी उसके लिए नफे का काम है, फिर भी नफे का काम। इतना नफा हुआ है, इतनी फसल हुई है, पर याद रखिए उसे क्या करना चाहिए था। हवार की किताब में जो फसल के कवानीन हैं, उनमें खुदा की शुक्रगुजारी के बारे में भी लिखा हुआ है। यहां पर उसने खुदा की शुक्रगुजारी नहीं की। आप उसकी सारी गुफ्तगू में देख लें, उसने कहा है ऐ खुदा तेरा शुक्र हो। क्यों जी? उसने कहा है खुदा तेरा शुक्र हो इस सारी फसल के लिए? नहीं कहा। इन लहलहाते खेतों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, इस अनाज के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, ऐसा नहीं कहा। वो शुक्रगुजार नहीं है, शुक्रगुजार दिल नहीं है, खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करता, और फिर वो इंसानों के बारे में भी अच्छा ख्याल नहीं रखता। कलाम खुदा में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। जब पूछा गया मेरे और आपके आका से, तो मालिक ने, आका ने क्या बताया कि सबसे बड़ा हुक्म ये है, और इसकी मानंद क्या है? फिर कि अपनी मानंद क्या कर? अपने पड़ोसी से मोहब्बत। इसकी मानंद क्या करना चाहिए था? अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत रखनी चाहिए थी, और अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखना चाहिए थी। दोनों काम नहीं किए। ना खुदा की शुक्रगुजारी की, ना खुदा का लिहाज किया, ना आदमियों का लिहाज किया। ना खुदा की परवाह करता है, ना आदमियों की परवाह करता है, संग दिल है। और
मुनाफा खोर और दूसरों की हक तलफी करने वाला है। आज भी दुनिया में इसी तरह से ये गल्ला इंसानों तक पहुंचाना है, मंडी तक पहुंचाना है, ताकि लोगों तक जाए, अनाज लोगों तक जाए, लोग खाएं पिए। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा, ये जमा करने की सोच रहा है, गले को दबाने की सोच रहा है। पहले इसने खुदा का शुक्र नहीं किया और फिर अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रहा। फसल के कवानीन ये है कि तू क्या कर, अपनी सारी जितनी भी तेरी पैदावार है उसमें से क्या कर, खुदा का हिस्सा निकाल। इसने ये भी नहीं कहा खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं और मैं तेरे लिए इतना हिस्सा निकाल, ऐसा नहीं। और फिर दूसरा कानून क्या है कि बेवाओं के लिए, गरीबों यतीमों के लिए फसल में से हिस्सा निकालना, वो भी ऐसा नहीं किया। खुदा ने तो इतना कहा कि जब तू फसल काटे तो किनारे किनारे जो बालियां उनको काटना नहीं है, और जो किनारे चार कोनों में से भी नहीं काटना। वो बालियां चुनने वाली जो है वो उनके लिए है, जो बालियां चुनने वाली हैं वो उन्हें ले। अपने खत्ते में से तू वो छोड़ दे, पंजाबी में उसे छियोड़ंबा कहते हैं, कि वो छोड़ दे। छियोड़ंबे का मतलब है छोड़ देना। जो साथ साथ फसल है किनारों पर है वो छोड़ देना। और वो खुदा ने कहा था तू उसे छोड़, वो किन के लिए है, वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, जब वो खेतों में बालियां चुनने जाते हैं। आगे आगे जो द्रांति चलाने वाले मजदूर हैं वो काटते हैं, और पीछे पीछे क्या करते हैं, जो गिरते हैं सिट्टे, बालियां जो गिरती हैं वो बालियां चुनने वाली बालियां चुनती। गरीब, लाचार, बेबस हो जाते, चुनते। तो खुदा ने ये खास हुक्म दिया था कि तूने उनके लिए छोड़ देना है। इसने उनका भी जिक्र नहीं किया, उनका भी जिक्र तक ना खुदा का लिहाज रखा है ना आदमियों का लिहाज रखा है, और ये जमाखोर है। आपको पता है आटा क्यों महंगा हो जाता है, चीनी क्यों महंगी हो जाती है, यकदम महंगाई क्यों आ जाती है? क्योंकि जो जमाखोर है वो मुनाफा कमाने के लिए जमा कर लेते हैं। वो लोगों के हाथों में अशिया बांट देते नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज की किल्लत होगी तो दाम बढ़ा देंगे। दाम क्या हो जाएंगे? आटे की किल्लत हुई, लोगों ने क्या किया, दुकानदारों ने क्या किया जी, पूरा तोड़ा नहीं दे रहे थे, क्या दे रहे थे, किलो ले ले, 2 किलो ले ले, 5 किलो ले ले। इसी तरह से याद रखें। और ये क्या है? ये जुर्म है, ये जुर्म है। क्यों कानून उन्हें पकड़ता है? क्योंकि ये जुर्म है, जमाखोरी जुर्म है। उसे अपने लिए रखना चाहिए, और जब उसने वो लाया दुकान में, शॉप में, तो लोगों को दे, उसने पैसे लेने देने, मुनासिब नफा ले। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह नहीं करते। वो क्या करते हैं? मुनाफाखोरी के लिए दूसरों के हक पर डाका डालते हैं। ये शख्स भी इसी तरह का है, दूसरों के हक पर डाका डालने वाला। कोठरियों की बात पड़ गई से, कोठरियां ढा दूंगा और नई कोठरियां बनाऊंगा, उनमें मैं जमा करूंगा और कहूंगा ऐ जान खा पी और खुश रह। खुश रह मतलब ऐश कर। याद रखें, ऐसे लोगों को खुदा क्या कह रहा है कि वो क्या है? नादान है, बेवकूफ। लिखा है, ये कहता है चैन कर खा पी खुश रह। अपने चैन की खातर, अपनी खुशी की खातर दूसरों की खुशियों पर डाका डाल रहा है, दूसरों की खुशियों पर डाका डाल रहा है। तो खुदा क्या कहता? लिखा है, मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान,
بڑا عاقل اور فاضل بنا ہے اپنے لیے، میں ڈھا دوں گا، پھر بڑی کوٹریاں بناؤں گا، ان میں سارا مال کیا کروں گا؟ جمع کروں گا، ذخیرہ اندوزی کر لوں گا۔ ذخیرہ اندوز ہے یہ، ذخیرہ اندوزی کر لوں گا، اور پھر کیا کروں گا؟ اے جان کیا کر، چین کر، کھا پی اور خوش رہ۔ اپنی جان کی پڑی ہے، دوسری جانوں کی نہیں ہے، دوسری جانوں کی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، جس کی قلت ہو جاتی ہے لوگ دبا لیتے ہیں، جس کی ضرورت زیادہ ہو اسی طرح سے پھر لوگوں کو وہ چیز دستیاب نہیں ہوتی۔ چیز دستیاب، آج کل پیناڈول نہیں مل رہی ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے، اور جن کے پاس ہوتی ہے وہ دیتے نہیں ہیں۔ 10 روپے کا پتا 20 روپے میں لو، یا 30 روپے میں، یا 50 روپے میں لو، اسی طرح سے، اسی طرح سے یہ شخص بھی اسی طرح کا ہے، یہ شخص بھی اسی طرح اپنی جان کی ہے، دوسروں کی جان کی نہیں، دوسروں کی جان کی نہیں۔ اور کیا کہتا ہے اپنی جان سے؟ اے جان چین کر، کھا پی خوش رہ، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع، تیرے پاس بہت برسوں بہت سا مال جمع ہے۔ خدا اسے کہتا ہے نادان، اپنے حساب کتاب میں بڑا عاقل اور فاضل ہے، لیکن خدا نے اسے کیا کہا، کیا ٹائٹل دیا؟ نادان، بے وقوف۔ اے نادان، خدا کہتا ہے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ تو آنے والے کل کے لیے گمنڈ کر رہا ہے، اور بہت برسوں کی بات کر رہا ہے، بہت دنوں کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ نہیں جانتا کہ یہ جان میں نے تجھے عطا کی، یہ زندگی میری عطا کردہ ہے، اور تو میری پرواہ بھی نہیں کر رہا، تو میرے لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کر رہا، تو نہ میرا خیال کر رہا ہے، نہ میری قوم کا خیال کر رہا ہے، نہ انسانوں کا خیال کر رہا ہے۔ تجھے صرف اپنی ہی پڑی ہے، تجھے صرف اپنی ہی پڑی ہے۔ اس لیے کیا ہوگا؟ اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ کلام خدا میں تلاوت کلام پاک ہم نے سماعت کی۔ کل کی بابت گھمنڈ نہ، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ آنے والے کل میں کیا۔ یہ گھمنڈ کر رہا ہے آنے والے کل کے بارے میں، گھمنڈ کر رہا ہے۔ لکھا ہے ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ خدا کے نزدیک، ہمیں خدا کے نزدیک دولت مند بننا ہے۔ کس کے نزدیک؟ خدا کے نزدیک دولت مند بننا، خدا کے نزدیک دولت مند ہونا بڑی بات ہے۔ آج ہم خدا کے حضور ہیں، اور اگر ہم میں سے کسی کا رویہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے، اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے، اور دوسروں کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں، پرواہ نہیں کرتا، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کیا کریں؟ خدا کا بھی لحاظ رکھیں، خدا کا خدا کو دیں، کیسر کا کیسر کو دیں، کیسر کا کیسر کو دیں۔ اور جو خدا نے ہمارے ہمسائے ٹھہرائے، ہمسائے کا مطلب بائبل مقدس میں بڑا وسیع ہے۔ انسان، ہمسائے کا مطلب ہے انسان، ان کا خیال رکھیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے